अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफीक और मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे तफसीलात। और सबसे पहले बात कर लेते हैं एक अहम मसले के हवाले से। मुल्क में पानी की तकसीम का जिम्मेदार इदारा इरसा छोटे सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर न कर सका है। सिंध और पंजाब के दरमियान पानी का तनाज़ा एक बार फिर शिद्दत इख्तियार करने लगा है। हर साल पानी पर झगड़ा इरसा की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बनता जा रहा है। सूबों के दरमियान पानी का तनाज़ा हर साल की तरह इस बरस भी बरकरार है। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी का पानी की तकसीम का फार्मूला छोटे सूबों को मुतमईन नहीं कर सका। 2 रोज कबल सिंध असम्बली के इजलास में भी इस पर शोर शराबा हुआ और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सुहेल अनवर सयाल और मुकेश कुमार चावला ने फिर पंजाब पर इल्जाम लगाया कि सिंध के पानी के हिस्से पर डाका डाला जा रहा है। जबरदस्ती टीपी लिंक खोला गया है। आज जब दोबारा इरसा की मीटिंग हो रही थी तो चेयरमैन इरसा जो पंजाब का मेंबर है उसने हमारे सिंध के मेंबर के सामने मिसबिहेव किया है। अगर सिंध का नुमाइंदा इरसा की मीटिंग पर उसके सामने उसके मुंह पर किताब फेंकी जाए, ये किसी की जरूरत नहीं है। वो हमारे सिंध का केस लड़ने गया था, सिंध के पानी का हक लेने गया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता रोज पदीन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि पानी के मामले पर पाकिस्तान में नाइंसाफ़ी की जा रही है। ज़ेरीन सिंध के इलाकों को ज़राअत के लिए पानी नहीं मिल रहा। आज भी हमारा मुतालबा है कि जो अवाम का कॉम्पनसेशन है, जिससे हम उनको पानी दे सकते हैं, उनको स्कूल्स दे सकते हैं, उनको सेहत दे सकते हैं, उनका पैसा है, उनका हक है, वो फिल फौर उनको दिया जाए। इस तमाम सूरत हाल पर वज़ीर आला पंजाब भी खामोश नहीं रहे और बयान दाग दिया कि पानी के हवाले से सिंध हुकूमत का कमज़ोर मौक़िफ़ बिला जवाज़ है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि पानी की किल्लत का सामना पूरे पाकिस्तान में है। पानी के मामले पर सियासत चमकाना मुल्की मफाद के खिलाफ है। हर साल गंदम के बाद नई फसल की बुआई के मौके पर पानी का तनाज़ा होना और इसके पायदार हल के लिए इक़दाम का न होना अरसा की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। और अपने तमाम नाज़रीन को बताएं कि सिंध और पंजाब पानी के मसले पर एक दफ़ा फिर आमने सामने हैं। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर आपाशी सुहेल अनवर सयाल साहब। उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सुहेल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि सिंध का पानी क्यों रोका जा रहा है और कितना पानी रोका जा रहा है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिंध का पानी इरसा PTI के गठजोड़ की वजह से पानी सिंध में कम आ रहा है और लोग यहाँ पे पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। यानी आप इससे अंदाजा लगा लें कि कराची, ठट्टा, बदीन, सजावल और थरपारकर, वहाँ पे काश्त तो अलग बात है, लोग पानी पीने के लिए तड़प रहे हैं। कल भी हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ बदीन गए थे, वहाँ पे लोग कंटिन्यूसली कंप्लेन कर रहे थे कि हमें पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा। तो साहब, हर साल ये मसला खड़ा हो जाता है और इसका मुस्तकिल हल क्या है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, इरसा अगेन अक्सरियत के बेसिस पे वो हमारे साथ कर जाते हैं, अपना बिल्डोज कर देते हैं जमहूरियत, वो जो अक्सरियत जो है। अब हत्ता के परसों तो ये हुआ है, इंतहा हुई है कि 1-3 यानी KP, बलूचिस्तान और सिंध, इन तीनों ने TP लिंक खोलने की मुखालफत की। उसके बावजूद पंजाब में PTI ने हटदर्मी करते हुए PTI गवर्नमेंट ने पानी वहां पे खोल दिया, TP लिंक खोल दिया है। तो साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि चेयरमैन इरसा ने किताब फेंकी थी सिंध असम्बली के मेंबर पर, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जब ये TP लिंक खोला गया तो चेयरमैन अरसा के साथ मीटिंग में हमारे सिंध के मेंबर जो है वो बैठे हुए थे। उन्होंने कंप्लेन की कि आपने TP लिंक जो है किस बेसिस पे खोला है। तो उन्होंने कहा कि मैंने अकार्ड के हिसाब से खोला है। तो उन्होंने अकार्ड का बुक जो है उनके सामने रख दिया कि आप दिखाएं कि अकार्ड में किस जगह पे लिखा हुआ है कि आप TP लिंक खोल सकते हैं। तो उस पे उसने मिसबिहेव भी किया हमारे मेंबर के साथ और जो है सामने बुक भी उनके सामने फेंक दी। सुहेल अनवर सयाल साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सिंध हुकूमत अपना एहतजाज किस तरह से रिकॉर्ड करा रही है? देखिए, आज 5:30 बजे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग बुलवाई है इस्लामाबाद में। सिंध का और पंजाब का इरिगेशन मिनिस्टर, मैं भी जा रहा हूँ वहाँ पे इस्लामाबाद में, ये मीटिंग है। अब देखते हैं उसमें वहाँ पे क्या बोला जाता है, तो उस हवाले से फिर ज्यादा मैं आपको
अपडेट कर सकता हूँ 5:30 बजे के बाद कि हमारे एहतजाज का क्या इम्पेक्ट पड़ा है। वज़ीर आबा सिंध सुहेल अनवर सियाल साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। जबकि पानी की तकसीम पर इरसा के किरदार, सिंध और पंजाब के तनाज़ी और छोटे सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर आबी उमूर फ़ज़लुल्लाह कुरैशी साहब। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फरमाइएगा कि पानी की तकसीम का कोई बेहतर फार्मूला क्यों नहीं बनाया जाता है ताकि ये तकरार ख़त्म हो जाए कि पानी क्यों रोका, किसके लिए रोका और वजह क्या है रोकने की? बेटा, पानी का झगड़ा तब होता है जब पानी अवेलेबल नहीं होता, जब शॉर्टेज होती है। जब शॉर्टेज नहीं होती है तो यही फार्मूला चलता है। उस वक्त प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ये नेचुरल शॉर्टेज है। अगर मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो इंडस है तरबेला पे वो सिर्फ 50,000 क्यूसेक है। लास्ट ईयर वो 88 था। काबुल जो इस वक्त है वो 26 पे दे रहा है और लास्ट ईयर 63 था। जहलम में इस वक्त 42 है, लास्ट ईयर 63 था। जनाब इस वक्त 25 है, लास्ट ईयर 35 था। इन चारों दरियाओं में हमारे पास इस वक्त सिर्फ 144,000 क्यूसेक आ रहा है और लास्ट ईयर 249 क्यूसेक आ रहा था। अब जब ये 1,000 तकरीबन जो है वो 1 लाख क्यूसेक की अगर शॉर्टेज हो जाएगी तो झगड़े तो होंगे। जब घर में कोई चीज नहीं होती है तो मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं, तो सूबों के झगड़े, वो सब पे चीज है। तो असल बात है अवेलेबिलिटी की। फार्मूला ठीक है, फार्मूला में दो चीजें इधर जो झगड़े हो रहे हैं वो 500 क्यूसेक 600 क्यूसेक हो रहे हैं। जो मैं आपको शॉर्टेज बता रहा हूँ तो 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा शॉर्टेज है। पूरे सिस्टम जो है वो शॉर्ट रन कर रहा है। तरबेला में देखिए पानी 3 तरीकों से आता है। एक तो स्टोरेज का पानी होता है, हम स्टोरेज अपनी सारी ले चुके हैं। इस वक्त स्टोरेज में पानी बहुत कम अवेलेबल है। बारिशें जो है नहीं हो रही हैं अभी तक कैचमेंट एरिया में। फजलुल्लाह साहब, आपसे एक और चीज़, एक आम मसला जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि छोटे सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात किस तरह से दूर किए जा सकते हैं? बेटा, पानी होगा तो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे, नहीं तो गलत फहमियाँ रहेंगी। मेरा इशू ये है कि ये गलत फहमियाँ हैं, ये जो हैं ये चीज़ें इस वक्त हो रही जब शॉर्टेज होती हैं। जब शॉर्टेज नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता। तो सर, लेकिन इस मसले को हल कैसे किया जा सकता है? आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? बेटा, हल ये होगा जब तक कि पानी नहीं आएगा तो मसला हल नहीं होगा। एक्सपर्ट क्या करेगा जब पानी है नहीं? फजलुल्लाह साहब, क्या हम ये समझे कि आप कहना चाह रहे हैं डैम्स ही इस मसले का हल है? नहीं, डैम्स तो बहरहाल डैम्स के बाद डैम्स की रेगुलेशन का भी हल होता है ना। क्योंकि इस दफा मिसाल तौर पर ये हुआ कि अप्रैल में जब हमें स्टोरेज कायम रखनी थी तो वापदा ने वो पानी बहा दिया, तरबेला को खाली कर दिया। क्योंकि उसको पावर के लिए कुछ पावर टनल्स पे काम कर रहे थे। उस वजह से हमारा कोई 1 मिलियन एकड़ फीट पानी जाया हो गया। 1 मिलियन एकड़ क्यूबिक फीट पानी जो है वो ज़ाया हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका फजलुल्लाह कुरैशी साहब, आप हमें अपना कीमती वक्त दे रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहनुमा शहरी रहमान का ट्विटर पैगाम, कहा सिंध को अपने हिस्से के पानी से महरूम करना गैर कानूनी और गैर आईनी अमल है। यज़ीदी सरकार अब सिंध का पानी बंद कर रही है। सिंध को पहले ही पानी की किल्लत का सामना है। इरसा के इजलास में 3 सूबों ने इस फैसले की मुखालिफत की थी। शहरी रहमान ने मजीद कहा कि इरसा को तोसा पंचनत लिंक कैनाल खोलने के फैसले को वापस लेना होगा। पीपल्स पार्टी इस फैसले को मुस्तरद करती है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जो ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं। हरिपुर में 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं, इसलिए नेशनल पार्क्स बना रहे हैं और वाइल्ड लाइफ तहफ़्फ़ुज़ात के लिए इकदाम कर रहे हैं। जहांगीर तरीन के अकाउंट्स पर पाबंदियां हटाने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने शहरी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि लोग किस तरह की दरख्वास्त अदालत लेकर आते हैं, वक्त खराब करते हैं। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे आदिल हुसैन खान से। आदिल, आप बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकरम अल्लाह ने जो जहांगीर तरीन के अकाउंट खोलने के हवाले से दरख्वास्त थी उस पर समाअत की। बारहा जो है कॉल ऑफ नोटिस जो है वो किए गए। अदालत के बाहर जो है समन भी किया गया, मगर कोई भी जो है उस हवाले से पेश नहीं हुआ।
उसके बाद जो है अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल सैयद तैयब शाह को कहा कि आप जो है इस दरखास्त को पढ़ें, किस तरह की दरखास्तें जो है लोग कोर्ट में दायर कर रहे हैं, जिस पर जो है तैयब शाह ने दरखास्त को पढ़ा। उसके बाद तैयब शाह ने अदालत को बताया कि ये बड़ी बेतुकी सी दरखास्त है जिस पर चीफ जस्टिस रहमान ने निहायत जो है वो आदिल हुसैन, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं एक और अहम मसले के हवाले से। शिकारपुर घड़ी तेगों में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन छठे रोज में दाखिल हो गया है। कराची से आने वाले 200 ताज़ा दम कमांडोज ने अगले मोर्चे संभाल लिए हैं। ड्रोन और जदीद असले के साथ पेशकदमी की जा रही है। रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए अब्दुल हकीम बलोच की। शिकारपुर गढ़ी तेगों में कच्चे के इलाके में पुलिस का फैसला कुन ऑपरेशन। कराची से आए 200 ताज़ा कमांडोज ने अगले मोर्चे संभाल लिए। एएसपी सिटी सैयद फाजिल शाह के मुताबिक डाकुओं के 220 से ज्यादा ठिकाने तबाह कर दिए गए। ऑपरेशन के दौरान 12 में से 10 से ज्यादा बागी बाजियाब करा लिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला सिंध के शिकारपुर के दौरे के बाद ऑपरेशन में तेजी आई है। कच्चे के इलाके को सील कर दिया गया है और डाकुओं के फरार होने के रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। अब तक के ऑपरेशन के दौरान डाकुओं के हमले में 2 पुलिस एहलकार और 1 फोटोग्राफर शहीद और 6 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। पुलिस की जानिब से 8 डाकुओं की हलाकत और 12 के जख्मी होने का दावा भी किया गया है। एएसपी सिटी के मुताबिक हलाक और जख्मी डाकू अपने साथियों के हमरा लेकर फरार हो गए हैं। उधर कनकोट के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ एसएसपी अमजद अहमद शेख की निगरानी में आज 12वें रोज भी ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने डाकुओं का मुहासरा तंग कर दिया। मजीद तफसीलात बताएंगे कुदरतुल्लाह बंगवार बताइएगा, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ कंधाकोट कच्चे के इलाके में। 12 रोज केवल जागीरानी और सौजोई कबाइल के जानिब से फायरिंग में जो चाचड़ कबाइल के 10 अफराद कत्ल कर दिए गए थे, उसके खिलाफ एसएसपी कश्मीर अमजद अहमद शेख की निगरानी में कच्चे के इलाके में आज 12वें रोज भी जो ऑपरेशन है वो डाकुओं के खिलाफ जारी है। इस वक्त भी पुलिस की भारी नफरी जो है वो कच्चे में दाखिल है। वहाँ पे APC चैन बख्तर बंद गाड़ियाँ जो ऑपरेशन में वो हिस्सा ले रहे हैं। डाकुओं के कई मुताबिक ठिकाने पुलिस ने मसमार करके उनको आग भी लगा दिया है। इस वक्त जो है वहाँ पर बिल्डोजर काम कर रहे हैं। जो जंगल हैं डाकुओं के, जो वहाँ पे रहायशगाह है, उनको गिराया जा रहा है। जो जंगल है उसको निकाला जा रहा है। एसएसपी से जब हमारी बात हुई तो एसएसपी का कहना है जब तक ये जो जुराइम पेशा अफराद है इनका खात्मा नहीं होगा, जब तक ये मुलविस जो कत्ल में मुलविस मुलजमान है उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इनको अपने अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक जो ये है ऑपरेशन है वो जारी रहेगा। जी, और अब आपको बताएं कि शिकारपुर के कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के दौरान डाकुओं की फायरिंग से APC में जख्मी होने वाले SHO मुजम्मिल सुमरो के हौसले जवान हैं। SHO दोबारा ऑपरेशन टीम में शामिल हो गए हैं। अब्दुल हकीम जतोई मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है SHO मुजम्मिल सुमरो, जो उस वक्त ऑपरेशन में मौजूद था और उस बख्तरबंद में मौजूद था जिसमें वो सानिया हुआ था, जिसमें 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद जो शहीद हो चुके थे। आइए उनसे जानते हैं कि उस टाइम क्या हुआ था और कैसे मामला हुए थे। एक साइड पे हम खड़े थे, जिस साइड पे खड़े थे तो हमारी APC हिट हो गई। APC हिट हो गई, उसमें आके अंदर जो है ना वो 2 रॉकेट लॉन्चर आके फटे। जैसे फटे तो ये पूरे मेरा जिस्म जो है पूरा 3 जवान वो उसी वक्त शहीद हो गए, ड्राइवर समेत। ड्राइवर जो शहीद हो गया उसके साथ 2 और जवान शहीद हो गए। सारे कांस्टेबल जो है ना वो जो मेरे साथ 5-4 और थे वो भी सीरियस ज़ख्मी हुए। ज़ख्मी उसी कंडीशन में जब ड्राइवर नहीं था तो मैंने ड्राइवर की लाश पीछे निकाल के उधर जाके सीट पे बैठ के मैंने कोशिश की कि इनको रेस्क्यू करूं। जब सीट पे मैंने बैठा तो देखा तो वो तो क्रिमिनल नज़दीक आने की कोशिश कर रहे थे, तो बिल्कुल उनके साथ हेवी हमारी फायरिंग हुई। उसी जो टूटे हुए मोर्चे आपने देखे हुए हैं, उसी मोर्चों में हमने जो ना बुलेट प्रूफ जैकेट के वो प्लेट्स निकाल के उनको आगे दे के वो जो सुराख थे उनको बंद करके हमने उनको रिटेल किया है। जी, आपने SHO साहब की बातें सुनी। उनका कहना था कि हम अब भी पुरज़म हैं, जब तक उनका खात्मा नहीं करेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जी,
शिकारपुर के कच्चे के इलाके में डाकुओं और अगवाकारों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। 9 मुखबियों को तो बाजियाब करा लिया गया, लेकिन अचानक ऑपरेशन की कमान संभालने वाले पुलिस अफसरान का तबादला कर दिया गया है। अफसरान को क्यों तब्दील हुए हैं, इस बारे में और ऑपरेशन जो जारी है उस पर भी बात करेंगे। इसी हवाले से आपको बताएं कि एक अहम मुलाकात भी हुई है। कराची में मुलाकात हुई है वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के दरमियान ये अहम मुलाकात हुई है, जिसमें बहुत से मौज़ूआत डिस्कस किए गए हैं। ये तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ कराची ज़िले हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िले हैदर, बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे, अहम मुलाकात हुई है, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस मुलाकात के हवाले से? जी देखिए, आज जो अहम मुलाकात हुई है उसमें ख़ास तौर पे जो कराची में जो मौजूदा हालात हैं उसको भी मद्देनज़र रखा गया, उस हवाले से भी बातचीत हुई है। लेकिन सबसे अहम बात जो कच्चे में ऑपरेशन जारी है, जिसमें कई पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद भी हो चुके हैं, ज़ख्मी भी हो चुके हैं और कई दिन इसको छठा रोज़ है आज ऑपरेशन को, तो इस हवाले से भी डिस्कस किया जा रहा है। बीच में ये आवाज़ उठाई जा रही थी कि यहाँ पर फ़ौज को या फिर रेंजर्स के दस्तों को यहाँ पर तैनात किया जाएगा ताकि पुलिस की मदद की जाए, जो पुलिस अगले मोर्चों पर लड़ रही है। लेकिन फिर ये पॉलिसी चेंज की गई और 200 ताज़ादम दस्ते जो हैं वो पुलिस कमांडोज के वहाँ पर भेजे गए। तो इस हवाले से भी ये मीटिंग है। 4 बजे इसकी ब्रीफिंग दी जाएगी। शेख रशीद जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं कराची में और वज़ीर आला से उनकी अहम मुलाकात हुई है, जिसका अहवाल जो है वो 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा। जी ज़िले, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें कुछ अहम तब्दीलियाँ भी हो रही हैं जो कि सूबाई सतह पर हो रही हैं, इस बारे में क्या तफसीलात हैं, क्या मामलात सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जो 3 तबादले किए जाने की बात हो रही थी, जिसमें फिर अचानक तब्दीली की गई है और 2 उसमें चेंजिंग की गई है। नासिर आफ्ताब जो कि DIG लाड़काना थे, उनको फौरी तौर पे तब्दील कर दिया गया, उनकी जगह मजहर शेख को लगाया गया है। इसी तरह जो सऊद मक्सी हैं SSP, उनको तब्दील कर दिया गया और उसको तनवीर तुनियो को वहाँ पर लगाया गया है। ये वजह जो है वो समझ में नहीं आने वाली थी। इस हवाले से जो हमारी ज़राए से बात हुई है, हुकूमती हलकों से हमारी बात हुई, उनका कहना ये है कि PTI की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा था कि ये ऑपरेशन का फेलियर है, ऑपरेशन फेलियर हुआ है, जिसकी वजह से IG सिंध को तब्दील किया जाए। तो ये हिकमत अमली पीपल्स पार्टी ने चेंज करने के लिए और IG सिंध का जो मलबा था वो हटाने के लिए, ताकि ये आवाज़ बुलंद ना हो कि IG सिंध को तब्दील कर दिया जाए, तो उन्होंने 2 अफसरान की कुर्बानी दी है, जिसमें मक्सी और नासिर आफ्ताब। हालांकि नासिर आफ्ताब जो DIG लाड़काना थे, जो इस ऑपरेशन को पहले लीड कर रहे थे, उनकी कारकर्दगी जो है सबके सामने थी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी वो SSP भी रह चुके हैं, DIG भी रह चुके हैं और कई ऑपरेशन कराची और अंदरूनी सिंध में जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और कामयाबी भी हासिल करी है। लेकिन उनको फौरी तौर पे तब्दील कर दिया गया है। जबकि कामरान फजल के बारे में भी ये बताया जा रहा था कि जो DIG लाड़काना थे कि कामरान फजल को जो है वो भी चेंज किया जाए। AIG सक्खर के अहदे पे वो इस वक्त तैनात हैं, लेकिन क्योंकि वो IG सिंध के ज़्यादा करीबी थे तो इसलिए उनको तब्दील नहीं किया गया। 2 अफसर जो तैनात किए गए हैं ये सोहेल अनवर सियाल के करीबी बताए जा रहे हैं, लेकिन इससे वो प्रेशर जो कि PTI की जानिब से कच्चे के ऑपरेशन के बारे में आवाज़ बुलंद की जा रही थी कि वो मुकम्मल तौर पर सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी है, वहाँ पर अफसरान जो है वो चेंज कर दिए गए हैं। जी, अफसरान तो तब्दील कर दिए गए हैं, ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। अभी तक मुकम्मल तौर पर इलाके में अमन कायम नहीं हो सका है। ज़िले हैदर हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। आज एक अहम डेवलपमेंट ये भी हुई है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, जो कि सूबाई वज़ीर दाखिला भी हैं, उनकी वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से भी मुलाकात हुई है। इस मामले में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, खावर हुसैन भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। खावर, अपडेट कीजिएगा कि मुलाकात में कुछ अंदरूनी तौर पर बातें भी हुई हैं या सिर्फ ब्रीफिंग और मदद की पेशकश ही मुलाकात तमाम हो गई? ज़्यादा बड़े खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई है। जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये चूँकि सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिस पर वज़ीर आज़म को तशवीश थी और वज़ीर वफाकी दाखिला को यहाँ कराची आना पड़ा, लेकिन उसके बरक्स यहाँ पर बड़े पुरसुकून माहौल में मुलाकात हुई। दोनों तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानियाँ भी कराई गई। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि अगर रेंजर्स या फ़ौज की मदद भी दरकार है तो वफाकी हुकूमत उनकी मदद करेगी और किसी भी किस्म की लॉजिस्टिक सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो वो भी वफाकी हुकूमत फराहम करेगी, जिस पर वज़ीर आला ने उनका शुक्र अदा किया और उनका ये कहना था कि हम ये मामला देख रहे हैं, पुलिस के ताज़ा दम दस्ते भी वहाँ पर भेजे हैं, ताहम जो कच्चे के इलाके में डाकू मौजूद हैं उनके पास जदीद असला है और उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। ताहम उसके बावजूद हम इस मामले को देख रहे हैं। पुलिस के जो जवान जिन्होंने शहादत पेश की है वो काफ़ी पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं कि अब पुलिस जो है वो नए ताज़ा दम दस्तों के साथ वहाँ पर दाखिल होगी और जो दहशत वहाँ पर डाकू मौजूद हैं उनका कमा कला करेगी। जी,
पुलिस के ताज़ा दम दस्ते भी रवाना कर दिए गए हैं। कराची के ब्यूरो चीफ जिले हैदर और खावर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। सूरज के ऐन ऊपर आने पर खाना काबा का साया खत्म हो गया। इस मौके पर अफ्रीका, यूरोप, चीन, रूस, मशरकी एशिया के लिए भी क़िबले की दुरुस्त समत का तयन किया गया है। अपडेट आपको कर रहे हैं। सूरज काबा के ऐन ऊपर होगा। सूरज के ऐन ऊपर आने पर खाना काबा का साया खत्म हो गया। इस मौके पर अफ्रीका, यूरोप, चीन, रूस, मशरकी एशिया के लिए क़िबले की दुरुस्त समत का तयन किया गया है। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त सूरज ऐन खाना काबा के ऊपर आ गया है। सूरज के ऐन ऊपर आने पर खाना काबा का साया ख़त्म हो गया है। इस मौके पर अफ्रीका, यूरोप, चीन, रूस, मशरकी एशिया के लिए क़िबले की दुरुस्त सिमत का तयन किया गया है। और पाकिस्तान में तो चांद गिरन लगता नहीं देखा जा सका, मगर शिकागो, टोक्यो और सिडनी समेत कई शहरों में इस दिलफरेब नज़ारे से लोग महसूस हुए। यूरोपा लीग का टाइटल ड्रामाई अंदाज में विलारियल के नाम रहा। फाइनल में मैनचेस्टर यूनाइटेड को पेनल्टी शूट के मरहले में 10 के मुकाबले में 11 गोल से शिकस्त दी। यूरोपियन फुटबॉल की तारीख में पहली बार किसी टाइटल का फैसला मैराथन पेनल्टी शूट आउट के मरहले में हुआ। दोनों टीमों ने मजमूई तौर पर 21 गोल स्कोर किए। पेनल्टी शूट के पहले मरहले में दोनों टीमों ने 5-5 गोल स्कोर किए। दूसरे मरहले में होम टीम विलारियल के बाकी 5 खिलाड़ी गोल करने में कामयाब रहे। मैनचेस्टर यूनाइटेड के भी 4 खिलाड़ियों ने कोई गलती नहीं की। ताहम मैनचेस्टर यूनाइटेड के डेविड डीगा की शूट विलारियल के गोलकीपर ने नाकाम बनाकर अपनी टीम को यूएफए की तारीख में पहली बार फतह से हमकिनार किया। ये सनसनीखेज मुकाबला मुकर्ररा वक्त में 1-1 गोल से बराबर रहा था। और अब शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट न्यूज़। This entertainment news is brought to you by चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में अदाकारी को नया अंदाज देने वाली अदाकारा रानी की आज 27वीं बरसी मनाई जा रही है। रिजवाना शेख की रिपोर्ट देखिए। 8 दिसंबर 1946 को मशहूर गुलकारा मुख्तार बेगम के ड्राइवर के यहाँ नासरा नामी बच्ची ने जन्म लिया। 14 साल की उम्र में नासरा ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और फिल्म नगरी की रानी बन गई। एक जरा सा दिल टूटा है और तक कोई बात नहीं। रानी की पहली फिल्म महबूब थी, लेकिन उन्हें पंजाबी फिल्म चंद मखना ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया और फिर देवर भाभी, बहन भाई, अंजुमन, शमा और परवाना, तहजीब, अमराओ जान, अदा जैसी सुपरहिट फिल्मों की लाइन लगा दी। बड़ी स्क्रीन पर 168 फिल्मों में काम करने के बाद छोटी स्क्रीन पर भी रानी ने अदाकारी के जौहर दिखाए। पर्दा स्क्रीन पर कामयाब रहने वाली रानी को हकीकी जिंदगी में सुकून नहीं मिला। उनकी 3 शादियां हुई और तीनों नाकाम रहीं। साथी रिपोर्टर सबा पाशा के साथ रिजवाना शेख, GTV न्यूज लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में लौटेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV।